अगर आप रोज बाइक या कार चलाते हैं, अगर हर हफ्ते पेट्रोल पंप पर आपका बजट गड़बड़ा जाता है, तो ये अपडेट सीधे आपकी जेब से जुड़ा है और इसे नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है। नमस्ते, मेरा नाम प्रदीप पाल है और आप भारत अपडेट देख रहे हैं। अब आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल गुरुवार को प्राइवेट फ्यूल कंपनी नायरा एनर्जी ने अचानक पेट्रोल के दाम 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। यानी अगर आप इनके पंप से तेल भरवाते हैं तो अब हर बार आपको पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। कंपनी का साफ कहना है कि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है और अब उस बढ़ोतरी का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डालना जरूरी हो गया है। असल वजह है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव, खासकर ईरान के आसपास हालात बिगड़ने से ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर असर पड़ा है। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे रास्तों पर खतरा बढ़ा है तो पूरी दुनिया की तेल सप्लाई प्रभावित होती है और कीमतें तेजी से ऊपर जाती हैं। पिछले कुछ हफ्तों में इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की कीमतों में करीब 50% तक उछाल आया है, जिसका असर अब भारत में दिखना शुरू हो गया है। चूंकि भारत अपनी जरूरत का लगभग 88% कच्चा तेल बाहर से मंगाता है, इसलिए ऐसी कोई भी ग्लोबल हलचल सीधे आपकी जेब पर असर डालती है। हालांकि यहाँ एक राहत वाली बात यह है कि सरकारी तेल कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम अभी भी आम पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नहीं बढ़ा रही हैं, भले ही उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा हो। वहीं जीओबीपी भी फिलहाल घाटे के बावजूद कीमतें बढ़ाने से बच रही है, जिससे मार्केट में थोड़ा बैलेंस बना हुआ है। अगर दिल्ली की बात करें तो आम पेट्रोल अभी भी करीब 94 रुपए 77 पैसे और डीजल करीब 87 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर पर मिल रहा है। लेकिन प्रीमियम पेट्रोल और इंडस्ट्रियल डीजल के दाम जरूर बढ़े हैं। प्रीमियम पेट्रोल जो हाई परफॉर्मेंस गाड़ियों के लिए इस्तेमाल होता है, उसकी कीमत 101 रुपए 89 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गई है। ये पूरा खेल डिमांड और सप्लाई का है। जहां सप्लाई में जरा सी भी दिक्कत आती है, वहां कीमतें तेजी से बढ़ जाती हैं। लेकिन इसी बीच एक राहत देने वाली भी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह बंद नहीं किया गया है। भारत समेत 5 देशों जैसे भारत, चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान को इस रास्ते से सुरक्षित गुजरने की अनुमति दी गई है। इसका मतलब यह है कि तेल की सप्लाई पूरी तरह नहीं रुकी है और हालात अभी कंट्रोल में हैं। यानी सिचुएशन पूरी तरह खराब नहीं हुई है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। अगर मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ता है तो आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ सकते हैं। इसलिए अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि तेल का खेल अब सिर्फ देश के अंदर का ही नहीं रहा है, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और हालात से जुड़ चुका है और इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ रहा है। ऐसे में थोड़ा सतर्क रहना और अपडेट रहना ही समझदारी है, क्योंकि अगला झटका कब लगे ये कोई नहीं जानता। पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।